ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पूछा है, चेन्नई के रहने वाले हैं ये। और इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं जरा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए व्हील ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर रेस्ट अगेंस्ट ए स्टेप ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर। एक व्हील है, उसकी रेडियस गिवन है आपको आर की वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी दी है आपको 40 सेंटीमीटर, और इसको रेस्ट किया गया एक स्टेप के अगेंस्ट, उस स्टेप की हाइट ये दी है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो ये नीचे 20 सेंटीमीटर और ऊपर भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ मास ऑफ व्हील इज 2 kg, ये व्हील है इसका मास दिया 2 kg। ठीक है, ये व्हील है, रिंग की तरह होगा ये। देन द मिनिमम हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिल इज रिक्वायर्ड टू मेक द व्हील क्लाइम द स्टेप। ठीक है, इस एक्सिल, ये उसका एक्सिल होगा, ये सेंटर से पास कर रहा होगा उसका एक्सिल, इस एक्सिल के परपेंडिकुलर कितना हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई करें, मतलब इस तरह से ये कितना हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई करें ताकि ये जो व्हील है वो इस स्टेप के ऊपर क्लाइम कर जाए। ठीक, तो अब जरा देखो, जैसे ये फोर्स लगेगा ये उठना चालू करेगा तो यहाँ से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से कोई नॉर्मल रिएक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बस यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस लाइन के लॉन्ग, और इस सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा होगा उसका वेट, बाकी ये क्या लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूं, ये मान लिया इस पॉइंट को कुछ कह देते हैं पॉइंट पी, इस पॉइंट के अबाउट देखें तो ये जो फोर्स एफ है इसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, इस फोर्स एफ की वजह से कैसा टॉर्क होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। ठीक है, और इस एम की वजह से इस पॉइंट पी के अबाउट, सब कुछ देखेंगे हम पॉइंट पी के अबाउट, इस एम की वजह से जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। ठीक, ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो उसको नीचे ही नीचे ही रखने की कोशिश करेगा, और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। यानी इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा, जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, वो इस व्हील को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और इस एम का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो इसको नीचे ही रखने की कोशिश करेगा। तो अगर आप चाहते हो ये क्लाइम कर जाए स्टेप, तो डेफिनेटली जो क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए वो एम के टॉर्क से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम क्या कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमम ये कंडीशन होगी कि फोर्स एफ का जो टॉर्क है वो एम के टॉर्क को बैलेंस कर दे, बराबर हो जाए, और थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ये आहिस्ते से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, बाकी पॉइंट पी के अबाउट निकाल रहे हैं तो उसका फायदा ये है कि इस पॉइंट से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पी से ही पास कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन लिखेंगे पॉइंट पी के अबाउट। ठीक है, क्लियर। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, तो फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये कितनी है, ये तो इसके बराबर है। टोटल ये 40 सेंटीमीटर था, ये स्टेप की हाइट 20 सेंटीमीटर थी, तो ये रिमेनिंग कितनी होगी, ये रिमेनिंग 20 सेंटीमीटर बचेगी। तो ये हो गया 0.2 इज इक्वल टू एम का टॉर्क कितना होगा, तो एम कितना है 2, और जी की वैल्यू लिख लेते हैं 9.8, और एम के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगी एम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि एम कहाँ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। ये कितनी होगी, तो ढंग से समझना है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 40 सेंटीमीटर है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर, तो ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो ये आपका अंडर रूट 1200। तो ये इसमें एक 10 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 20 अंडर रूट 3, और ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 20 अंडर रूट 3 बाई 100। ठीक, जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये 20 से कैंसिल करते हैं, ये 5 टाइम्स, ये पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या बढ़ा लेते हैं 0, इसी तरह से इसमें भी पॉइंट हटा के क्या बढ़ा लेते हैं 0, ये 10 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा 10, और 2 को नीचे ले आते हैं, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल कर लेते हैं, तो f आपका आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 बाई 5 अंडर रूट 3। कहीं कुछ मिस हुआ है, मास 2 kg है, ठीक है, हाइट 20 सेंटीमीटर है,
कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं, कुछ कैंसिल करने में दिक्कत हो गई थी। ये पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और एक 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं। तो ये फोर्स आपका आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 98 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 10 इंटू √3। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 119.6 √3 न्यूटन। इतना मिनिमम फोर्स तो चाहिए। ये जो फोर्स है इसका जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो mg के क्लॉकवाइज टॉर्क को जस्ट बैलेंस कर पा रहा है, ठीक है। और इससे अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो ये स्लाइटली आहिस्ते से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ये स्टेप के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक, क्लियर। इतना तो मिनिमम आपको फोर्स चाहिए। अच्छा क्या होगा, जैसे ये उठना शुरू करेगा, जैसे ही ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगा, आपने थोड़ा सा भी ऊपर उठ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये कहीं यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। फोर्स इस तरह से लग रहा था पॉइंट पे, mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा था, तो आप ढंग से देखो फोर्स F का टॉर्क अपने आप बढ़ जाएगा बिना फोर्स को बढ़ाए, क्योंकि उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P से वो बढ़ रही है। और mg का टॉर्क अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि mg की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, ठीक है। यानी मिनिमम इतना फोर्स चाहिए। जैसे ही आप एक बार फोर्स लगा के इसको उठाना शुरू कर दोगे तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा वैसे ही वैसे आपको इतना ही फोर्स और ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड कर देगा, और mg का टॉर्क अपने आप क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बार अगर उठ गया तो ये बड़े आराम से उस तरफ दूसरे स्टेप पे ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, क्लियर।